अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अली भट्ट डिजिटल एम्पायर अकेडमी से। जी, काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें जो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, और जो है ना मोबाइल पे किस तरह दराज का अकाउंट बनाया बनाया जाए, ठीक है, और किस तरह प्रोडक्ट डाला जाए मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो आज हम आपको बताएंगे कि मोबाइल पे किस तरह दराज सेलर अकाउंट बनाया जाता है, और इसी के साथ साथ कि इसके ऊपर प्रोडक्ट किस तरह डाला जाता है और किस तरह मैनेज किया जाता है। तो आपसे गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगर कोई भी आपने बीच में शॉर्ट मिस कर दिया तो फिर आप जो है ना कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कोई भी स्टेप मिस कर देंगे, वो काम अटक जाएगा। फिर आप बाद में बोलेंगे सर सही समझ में नहीं आया, फिर ये एरर आ रहा है या ये एरर आ रहा है। तो लाजमी इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें, ताकि आप लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं क्लियर हो जाए। स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूँगा। अगर एक भी स्टेप आपने मिस किया तो हो सकता है आपको मसला पेश आ सकता है। चलें, मैं आपको लेके चलता हूँ। अभी मैं आईफ़ोन पे बेसिकली बना रहा हूँ, तो आप लोग के पास एंड्रॉयड वगैरह भी हो सकता है, तो कुछ फ़ीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं, आइकन डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपने उसको लेकर घबराना नहीं है। अब आईफ़ोन है तो यहाँ पर ऐप स्टोर होता है, अगर एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो यहाँ पर प्ले स्टोर होगा। तो हमारे पास ऐप स्टोर है, हम ऐप स्टोर पर जाएंगे और एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे दराज सेलर सेंटर की। तो हम ये ऐप स्टोर पे आए, आपने यहाँ सर्च पे जाना है। सर्च पे लिखना है दराज सेलर सेंटर, ठीक है। ये दराज सेलर सेंटर आगे जो पहले एप्लीकेशन आ रही है जिसके ऊपर सेलर सेंटर लिखा हुआ है, और बाकायदा यहाँ टाइटल भी लिखा हुआ है दराज सेलर सेंटर, मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड पे लगा देना है, ठीक है। तो ये जब तक डाउनलोड हो रहा है, इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक होता है दराज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। देखिए, जो ये वाली एप्लीकेशन होती है ना, काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ थे कि सर दराज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में और दराज सेलर में क्या डिफरेंट है। देखें, ये दराज ऑनलाइन शॉपिंग जो ऐप है ना, ये होती है शॉपिंग करने के लिए, बायर के लिए, जहाँ कस्टमर आके प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन मेरे पास सेफ है। और दराज सेलर ऐप वो होती है जहां हम जैसे सेलर आके प्रोडक्ट डालते हैं सेल करने के लिए। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि ये दराज शॉपिंग ऐप है, यहाँ पर जो है ना कस्टमर आके चीज़ें बाय करता है, ठीक है। जिसने कोई भी चीज़ परचेजिंग करनी, ये बायर बायर एप्लीकेशन होती है। यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट पर मैं क्लिक करूँगा, वो मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। इसके प्राइस आ रहे हैं बाकायदा। अगर मैंने ऑर्डर करना है कोई चीज़, अगर कोई चीज़ मैंने सेल करनी है, हम सेलर हैं, तो हम दराज सेलर ऐप पे जाएंगे, ठीक है। जो चीज़ हम यहाँ डालेंगे वो हमारे दराज शॉपिंग पे आएगी। जी, ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, तो हम इसको ओपन करते हैं। हमने इसको ओपन किया। ये अब ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट योर कंट्री। हम बाकायदा ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका पे भी ऑफिशियली दराज सेलर चला गया है, वहाँ पर भी ऑपरेट हो रहा है। लोग वहाँ पर भी अपनी आईडी बना के सेल एंड परचेज कर रहे हैं। हम पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं। अब ये बोल रहा है इंग्लिश, तो हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। तो अब ये बोल रहा है कि भाई वेलकम मिलियंस ऑफ दराज यूजर्स आर वेटिंग टू बाय योर प्रोडक्ट, ठीक है। ये बोल रहा है रजिस्टर विद मोबाइल नंबर, अपने नंबर से रजिस्टर हो अगर हम न्यू आईडी बना रहे हैं। अगर तो हमारा पहले ही अकाउंट बना हुआ है, हमने लॉगिन करना है, तो नीचे लिखा हुआ है लॉगिन विद पासवर्ड। तो हम पासवर्ड पे, जो अगर हमारी आईडी पहले ही बनी हुई तो हम यहाँ से लॉगिन कर देंगे। अभी हम अकाउंट बना रहे हैं तो हम रजिस्टर विद मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ क्लिक किया, सिंपल। यहाँ पर ये मोबाइल नंबर मांग रहा है, ठीक है। अगर आपका मोबाइल नंबर, इस नंबर पर पहले अकाउंट नहीं बना हुआ तो चल जाएगा। अगर इस नंबर पर पहले अकाउंट बना हुआ, दराज सेलर अकाउंट का बना हुआ होगा, तो ये एरर दे देगा। ये बोलेगा कि भाई ये पहले ही किसी और अकाउंट में लिंक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए कि इस नंबर पे मेरी आईडी बनी हुई है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखें ऊपर आगे नंबर ऑलरेडी रजिस्टर विद दराज सेलर सेंटर, प्लीज़ प्रोसीड टू लॉगिन विद पासवर्ड। अगर आपकी इस नंबर पे पहले आईडी बनी हुई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नंबर डालें और फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो। आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आप लोग इसके ऊपर पासवर्ड न्यू क्रिएट कर देंगे। अभी अब हम न्यू नंबर पे बनाते हैं, ठीक है।
ताकि पता चल सके कि किस तरह अकाउंट क्रिएट होता है। ये देखें, ये नंबर फ्रेश है, इस नंबर पे कोई आईडी नहीं बनी। ये नंबर मैं आपको डेमो करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अभी मैं इसमें जो भी ये चीज़ें हैं मैं डेमो डालूँगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह फिलअप होती हैं। आप लोगों ने अपने बिजनेस के हवाले से सही डिटेल डालनी है। ये बोल रहा है वेरीफाई कोड व्यू व्हाट्सअप। अब ये जो भी नंबर होते हैं ये व्हाट्सअप पे देते हैं। पहले ये था कि सिम पे नेटवर्क सही होने की वजह से सिम पर कोड रिसीव नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो मैं कोड व्यू क्लिक करूँगा तो ये व्हाट्सअप पे इसका कोड चला जाएगा, ठीक है, वहाँ से ये वेरीफाई हो जाएगा। तो जी आपके व्हाट्सअप पे जब OTP आएगा तो आप OTP यहाँ पर डालिएगा और ध्यान ये रखिएगा कि OTP बिल्कुल सही हो आपका। जब आप वेरिफिकेशन कोड जब यहाँ डाल देंगे आप लोग तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड मांगेगा। यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपने किस बात का ख्याल रखना है कि कुछ इसके रूल्स हैं जिसके मुताबिक आपने पासवर्ड रखना है। एटलीस्ट 1 अपर केस हो। अपर केस से मुराद जैसे कि अल्फ़ाबेट का P बड़ा हो गया, ठीक है। एटलीस्ट 1 नंबर से मुराद कोई भी आप एक नंबर आप डालोगे। मैं डाल देता हूँ जैसे कि, ठीक है, एक सिंबल आपने डालना है @ और जब 1 2 3 4 5 आपने कोशिश करना है अपने सारे अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करें, ठीक है। और यहाँ पर रिपीटेड आपने वही डालना है पासवर्ड। ये बोल रहा है अलग है, ठीक है, बिल्कुल अलग है। आपने चेक कर लेना है कि आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो। मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान @ 1 2 3 4 5 लिख दिया है, ठीक है। और आप लोग भी कुछ भी रख सकते हैं। जब आप यहाँ रख लेंगे भाई, रेफर कोड है, यहाँ आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एरर वो वैसे ही आ गया है पहले से ही, ठीक है। आपका ये पासवर्ड दोनों मैच होने चाहिए। एग्री क्रिएट कर देंगे, उसके बाद पॉपअप आ जाएगा ये अलग, और ये इस तरह हमारा आईडी बन जाएगी। याद रखिएगा जो हमने नंबर और पासवर्ड डाला है वही हमारा लॉगिन डिटेल्स होगी। जब भी हम दराज सेलर सेंटर पे लॉगिन होंगे वही नंबर और वही पासवर्ड डाल के लॉगिन होंगे। आप ये वीडियो लास्ट में पूरी देखें, हर एक स्टेप को फॉलोअप करें। कोई स्टेप आपसे मिस हो गया बाद में आपके लिए मसला हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसकी डिटेल फिलअप करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर डेमो डिटेल डालूँगा, आप लोग अपनी मर्ज़ी से सही डिटेल डालिएगा अकॉर्डिंग टू अपनी प्रोफाइल के। अब मैं ऐड प्रोफाइल डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने डालना है ईमेल। यहाँ मैं कोई भी ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। ये ईमेल का कोड मेरे पास रिसीव होगा ईमेल पे। हर किसी को गूगल की आईडी बनानी आती है, जीमेल आईडी बनानी आती है, तो वही जीमेल आईडी यहाँ डलेगी। इसका बेनिफिट ये होता है कि कोई भी नोटिफिकेशन दराज वाले भेजते हैं या कैंपेन्स वगैरह उनकी आनी होती है तो वो हमें अवेयरनेस करते हैं। मैं यहाँ अपनी एकेडमी की वो डाल रहा हूँ, ठीक है, जीमेल। फिर ये जीमेल का कोड मेरे पास रिसीव होगा, ठीक है। उसको भी मैं देखते हुए इसके ऊपर फिलअप कर लूँगा, ताकि इससे ये है कि मेरे पास जब वो ईमेल रिसीव होगी उसके ऊपर OTP होगा, OTP मैं यहाँ डालूँगा तो मेरे पास वो अकाउंट में लग जाएगी। जीमेल लिखने के पास यहाँ पर मैं सेंड का ऑप्शन है, मैं ये दबाऊँगा, ठीक है। आपने सेंड का ऑप्शन दबाना है ताकि फिर ये कोड आपके पास चला जाएगा जीमेल पे। ये वेरीफाई करेंगे, ठीक है, ये जीमेल हमारी है भी है ये या नहीं, ठीक है। मेरे पास जीमेल पे आ चुका है, वो मेरे दूसरे मोबाइल पे लॉगिन, तो मैं वहाँ से देख के डाल रहा हूँ। आप लोग जीमेल पे जाके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ कोड डाल रहा हूँ, ठीक है, वेरीफाई, फिर नेक्स्ट कर दूँगा मैं। कोड अच्छा सही होगा तो ये सक्सेसफुली आ जाएगा, अदरवाइज़ चेंज आएगा। ये मोबाइल नंबर मेरा वही है, चेंज करना चाहें आप लोग तो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया स्टोर नेम।
स्टोर नेम यहाँ पर देखें आप, ये स्टोर नेम वो होगा जो दराज शॉपिंग ऐप पे आपका जब कोई भी बंदा प्रोडक्ट ओपन करेगा वहाँ पे स्टोर नेम आ रहा होगा कि भाई ये इस बंदे का स्टोर किस नाम से है। यहाँ आप स्टोर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर वो अवेलेबल होगा तो हमें मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो एरर दे देगा। यहाँ मैं डेमो डाल रहा हूँ, ठीक है। डिजिटल एम्पायर अकेडमी लिख दिया, मैं सेव करूँगा तो इसके बाद मुझे स्टोर नेम मिल चुका है ये, ठीक है। अब मैं बैक करूँगा तो ये देखिए मेरे जो स्टेप क्लियर हो जाएगा उसके ऊपर टिक आ जाएगा, ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करते हैं। अब ये दे रहा है हमें बिज़नेस एड्रेस। अब बिज़नेस एड्रेस या आपका लोगों का घर का भी एड्रेस हो सकता है, या फिर कहीं शॉप है उसका भी एड्रेस हो सकता है, कहीं ऑफिस है उसका भी एड्रेस हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है, कोई मसला नहीं है इस चीज़ का। मैं बिज़नेस एड्रेस कोई भी लिख सकता हूँ। और ये कोशिश करेगा ज़्यादा लंबा एड्रेस ना हो, सिंपल आपने इसके ऊपर नीचे लिखा हुआ है। देखें कोई भी एरर होगा आपने उसको पढ़ना है लाजमी, ताकि आपको पता चले क्या एरर आ रहा है। अब इसको भी लिखा हुआ प्लीज़ इंटर द फुल एड्रेस इंक्लूडेड हाउस फ्लोर यूनिट नंबर। मतलब अगर आपका शॉप है तो शॉप नंबर डालें, स्ट्रीट डालें, रोड डालें। अगर आपका घर है तो हाउस नंबर डालें, स्ट्रीट नंबर डालें, और कोई रोड रोड है तो वो डालें। ऑफिस में अभी एड्रेस डाल रहा हूँ अपना, ठीक है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर डेमो डाल दिया है। अब यहाँ लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। पाकिस्तान ऊपर आ रहा है। अब हमें कराची सिंध में लगता है, लोग पंजाब के तो आप पंजाब डालेगा, इस्लामाबाद के इस्लामाबाद डालेगा। हम सिंध है, सिंध में है तो हम सिंध डालेंगे। इसके बाद हम अपना जो एरिया लगता है, जो सिटी लगता है वो हम सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर। अभी यहाँ पर आ रहा है कराची का एरिया है। अपना आप जो भी एरिया में रहते हैं आपको जो लगता है आप वो सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। अब जैसे कि कराची जमशेद रोड हम सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। शेड रोड हमने एग्जांपल के तौर पर सिलेक्ट कर दिया। अब जो नीचे वेयर हाउस एड्रेस लिखा हुआ है ये सेम एज बिजनेस ही रखिएगा, ठीक है। मतलब कि हमें हम जो ऊपर एड्रेस दे रहे हैं वही ये सेम एड्रेस है। अदरवाइज़ अगर हम अलग करना चाहते हैं वेयर हाउस की जहाँ हमारा माल रखा हुआ है उसका एड्रेस हम अलग कर सकते हैं, या रिटर्न एड्रेस हम अलग कर सकते हैं। इसका ये होता है कि कोई पार्सल कस्टमर के पास गया, वो उसने रिफ़ंड करवा दिया या वो वापस आ गया, तो वो कौन से एड्रेस पे आपको मिले, ठीक है। दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो हम ज़्यादातर ये करते हैं कि हम बिज़नेस एड्रेस सेम ही रहने देते हैं, इसके ऊपर टिक ही रहने दीजिएगा। अगर ये अनटिक हो तो आप टिक कर दिएगा, ताकि ये ऊपर जो हमने एड्रेस दिया बिज़नेस वही हो। अब मैं सबमिट कर दूंगा, ठीक है। ये देखें योर एड्रेस हैज़ बीन एडिट सक्सेसफुली, मैं बैक टू कर दूंगा। अब 2 टिक हो चुके हैं। तो प्लीज़ ये स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके दराज पे किस तरह सही तरीके से आईडी बन जाती है। अब इस पर वेरीफाई आईडी कार्ड, ठीक है। अब इसके ऊपर आप लोगों ने 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, आपने रजिस्टर एज इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। अगर आप रजिस्टर एज इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे लीगल डॉक्यूमेंट मांगेगा, लीगल आइडेंटिटी मांगेगा। हम इसको बोलेंगे कि भाई हमारा बिजनेस रजिस्टर है, ठीक है। तो वो बोलेगा आप अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। हम इंडिविजुअल हैं, ठीक है, हम लोकल सेलर हैं, ठीक है। तो हम अब फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है। तो इस फिर स्टेप को लाजमी बार बार वीडियो रिपीटेड देखें, ठीक है, ताकि आपको क्लियर स्टेप पता चल सकें। बाद में स्टूडेंट को काफ़ी मसले मसाइल होते हैं तो फिर वो हमसे बोलते हैं सर ये इशू आ रहा है वो इशू आ रहा है, लेकिन होता वही है जो हमने बार बार वीडियो पे या क्लास पे बताया होता है। यहाँ आपने आईडी कार्ड फ्रंट की डालनी है पिक्चर, और बैक की डालनी है, और कोशिश आपने ये करनी है कि पिक्चर क्लियर हो, ठीक है। पिक्चर क्लियर हो, ना ब्लर हो, ना टेढ़ी हो, ना आड़ी हो। लोग क्या करते हैं कि टेढ़ी आड़ी वीडियो पिक्चर डाल देते हैं, फिर वो अप्रूव नहीं करता, फिर बोलते हैं सर हमारी आईडी अप्रूव नहीं हो रही। तो भाई आप सही देखें, इसके पीछे कोई इंसान नहीं बैठा हुआ, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बैठा हुआ कि जो बस भाई देख के इसको साइन मार के निकाल देगा। उसके पीछे एल्गोरिथम्स हैं, वो उनके जब क्राइटेरिया फुल नहीं होगा, या फिर इसके आपका जो भी रिक्वायरमेंट कुछ दराज वालों के क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं होगा, तो वो अप्रूव नहीं करेगा,
ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। इसके ऊपर आप कोई भी डाल सकते हैं। देखें ये बाकायदा इसने सैंपल दिया हुआ है, आप टेक फ़ोटो भी कर सकते हैं और चूज़ द फ्रॉम लाइब्रेरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप दोनों ऑप्शन होते हैं कि अगर आपके पास एनएससी है तो आप लाइव पिक्चर बना सकते हैं, अगर नहीं है तो आपके पास अगर मोबाइल में पहले सेव है तो आप वो डाल सकते हैं, इस चीज़ का कोई मसला नहीं है। अभी हमारे पास कोई भी नहीं है, हम डेमो के तौर पे कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपने आईडी नेम लिखना है, जो आपकी आईडी पर है नेम है आपने वही लिखना है इसके ऊपर। ठीक है, सेम, नहीं तो वो वेरीफाई नहीं करेंगे। और यहाँ पर आपने आईडी नंबर लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, आईडी नंबर सही लिखिएगा, अदरवाइज वो लोग आप रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट करूँगा। अब आगे स्टेप 2 आता है हमारे पास, वेरीफाई आईडी एंड बैंक। ये वो वेरिफिकेशन है। ठीक है, ये लोग हमारी आईडी और हमारे बैंक अकाउंट को वेरीफाई करते हैं ताकि जो भी पे आउट हो पेमेंट हमें मिले। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिटेल आपने सही डालनी है। यहाँ पर आप लोगों ने चेक बुक, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपने यूबीएल या मेज़ान किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आपने उसका चेक की कॉपी पिक्चर बना के डाल देनी, या तो बैंक स्टेटमेंट है वो डाल देना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आईबीएम वेरीफाई करना होता है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, इजी पैसा है, तो आप इजी पैसा की स्क्रीनशॉट लेके, आईबीएम का स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हैं। अब दराज वालों ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पेमेंट हमें इजी पैसा पे भी रिसीव हो सकती है। यहाँ पर वही एग्जाम्पल दी हुई, क्लियर पिक्चर हो, बार बार कह रहा हूँ मैं, कोई आड़ी टेढ़ी या बिलर ना हो, ना इसके ऊपर ज़्यादा लाइटिंग हो, ना डार्क हो, ना अंधेरे में हो, ना ज़्यादा रोशनी में हो। ठीक है, तो हम टेक पिक्चर लेते हैं। पिक्चर लेने के बाद वो जब आपको ये अपलोड हो जाएगी, उसके बाद वो नीचे अकाउंट टाइटल मांगेगा। ठीक है, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल आप डाल दिएगा। ठीक है, अकाउंट टाइटल बिल्कुल सही हो। और ये बोल रहा है बैंक अकाउंट टाइटल शुड बी सेम टू योर आईडी। बैंक अकाउंट टाइटल और आईडी का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वरना वो रिजेक्ट कर देंगे। आप इस तरह अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाल लेंगे। ठीक है, चेक बुक या इजी पैसा का स्क्रीनशॉट लेके आईबीएम का वो आप डाल दिएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट टाइटल और वो आईडी कार्ड का नाम सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ आप अपने बैंक अकाउंट का आईबीएम नंबर डालेंगे। ठीक है, आपका जो बैंक अकाउंट है, यहाँ मैं डेमो डाल रहा हूँ। डालने के बाद यहाँ अपना बैंक सेलेक्ट करिएगा। नीचे आके मेरा मेज़ान बैंक लिमिटेड है तो मेज़ान बैंक मैंने सेलेक्ट किया। ये ब्रांच कोड बोल रहे हैं तो ब्रांच कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सब डिटेल चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा। एनआईसी आपकी पिक्चर सही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एनआईसी का नाम और एनआईसी नंबर आप लिखिएगा करेक्ट। उसके बाद स्टेप 2 पे क्या आएगा, बैंक इन्फॉर्मेशन, बैंक इंक्वायरी होगी। चेकबुक की पिक्चर या इजी पैसा की पिक्चर आप डालेंगे। अकाउंट टाइटल बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेम होगा, जो जिसके नाम पर एनएससी होगा उसी का बैंक अकाउंट लगेगा, इसके अलावा कोई और नहीं लग सकता। ठीक है, इसके अलावा आईबीएम नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक उठा लेगा। बैंक नेम, जो भी जहाँ बैंक है, जो से बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ उसका बैंक का नाम आ जाएगा। वो ब्रांच कोड हर हर बैंक की फ्रेंचाइज का जो है ना, हर एक की बैंक की ब्रांच का जो है ना ब्रांच कोड अलग अलग होता है। ठीक है, मेरा 0099 तो मैंने वो डाल दिया, नेक्स्ट कर दिया आपने। अब ये डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली कंप्लीटली। बैक टू करूँगा। अब मेरे देखें 3 स्टेप क्लियर हो चुके हैं। जिस तरह आप इस तरह फिलअप कर देंगे, आप अपनी डिटेल फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद तीनों स्टेप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा और चौथा और आखिरी स्टेप रहता है ऐड प्रोडक्ट। अगर आपने अभी प्रोडक्ट नहीं डाला तो कोई मसला नहीं, आपका अकाउंट रिव्यू होगा 24 घंटे में। उसके बाद आपको कॉल या ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट एक्टिव हो गया। अगर कोई मसला होगा तो उनकी तरफ से एरर आ जाएगा कि आपका ये मसला हल करें। और 24 घंटे में आपको दराज की तरफ से कॉल भी आ सकती है कि आपका अकाउंट बन चुका है, प्लीज़ उसके ऊपर प्रोडक्ट डालें। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, पूरी वीडियो देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस हो आप उसको देख लें और वो स्टेप कंप्लीट करें। अब ये हमारी अगली जो वीडियो है इस पे हम आगे जो चलते हैं वो है ऐड प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट किस तरह डालते हैं सही तरीके से मोबाइल पे। अच्छा जी, चलें हमारा